हो सकता है बड़ा पंगा हो सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले मंथ मारा था, अभी बचा लिया। एक महीने के अंदर आप देखिएगा, मैंने आज चार्ट डिस्कस किया है, पूरा का पूरा बाजार रिवर्स कर दिया। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे देश में है, वो है 5 स्टेट के इलेक्शन। मजेदार बात क्या, इलेक्शन अभी हो रहे हैं और अभी रिजल्ट आएगा इस मंथ की एक्सपायरी के बाद। हो सकता है इस मंथ की एक्सपायरी पर या इस मंथ की एक्सपायरी के बाद एक बड़ा कांड बाजार के अंदर। आपको क्या लगता है, बाजार इलेक्शन के उपलक्ष्य में एक बड़ी ऊंची छलांग लगाएगा या बिल्कुल नीचे की तरफ भागकर लोगों की लुंगी और पुंगी दोनों खोलेगा? अपने विचार कमेंट में लिखिए। आज इसी बात की वीडियो में चर्चा भी की है। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, लिखना जरूर। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजार तो वही सुस्त दायरे में चल रहा है। हालांकि अब ये मंथली एक्सपायरी है। देखो, मेरा एक मन कहता है कि इस मंथ में भी बाजार को मारा जाएगा, ऐसा मन कहता है। वो गलत भी हो सकता है। पूछो क्यों? वो इसलिए गलत हो सकता है क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं बाद में, तो हो सकता है इस एक्सपायरी पे बाजार को चढ़ाएं और बाद में मार दें, एक दिन और चढ़ा के। अब ये पता नहीं क्या होगा। मैं तो दोनों तरफ की तैयारी कर रहा हूं। फिर आप बोलोगे बच्चे सर आप बताते तो एग्जैक्ट। अबे कोई मैं अंतर्यामी हूं, नॉस्ट्रेडमस हूं? आप बताओ। मेरे को संभावनाएं देख रहा होता हूं, क्योंकि इस वक्त क्या है, देखो मुझे याद है पहले भी बाजार को ऐसे मारा गया था अक्टूबर के महीने में बाद में, पर अक्टूबर में हम सेफ निकल गए थे। पिछले 2021 की बता रहा हूं, नवंबर में फिर मारा, दिसंबर में बुरी तरह मार दिया था। तो अब देखते हैं बाजार वही कुछ जैसे हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एक महीना मार के अगले महीने बुरी तरह मार देता है। पिछला महीना तो मैंने अपने आप को बचा लिया, तो इस महीने हो सकता है बाजार को फिर मारा जाए। तो मैंने तो काफी पोजीशनें हल्की कर ली हैं। तो अब याद देखो, बाजार में गिरावट तो आनी चाहिए इलेक्शन के चलते, और एक बढ़त भी आनी चाहिए। मतलब अच्छी वोलेटिलिटी में बंदों को काटा जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है? चलो मैं तो दोनों संभावनाएं लेके चलता हूं। मेरी नेचर हो गई है बाजार में, मैं दोनों तरफ लेके चलता हूं ताकि मुझे हर केस में मुनाफा हो। आपको क्या लगता है? आप अपनी बताइए, आपको क्या लगता है? बाजार इलेक्शन के चलते भागेगा, गिरेगा, नवंबर एक्सपायरी में गिरेगा, बाद में बढ़ेगा, नवंबर एक्सपायरी में बढ़ जाएगा, भी बाद में गिरेगा? आपको क्या लगता है? आप अपना बताइए। अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करूं तो अमेरिका तो बंद है, यूएस, बाकी कनाडा ठीक खुला हुआ है, यूरोप ठीक खुला हुआ है। मैं बिना देखे अभी जस्ट देखा ही था मैंने। और एशियाई बाजार भी ओवरऑल ठीक ठाक ही बंद हुए। चलो डिटेल में बता देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे? देखो, मैं बात करता हूं पहले तो अपने यहाँ की। अपने ऑस्ट्रेलिया गिरा हुआ था और ताइवान गिरा हुआ। ताइवान पता नहीं पुराना ही बंद है, ताइवान गिरा हुआ था, बाकी सब हरियाली में बंद हुए हैं। अब यूरोप चलते हैं तो यूरोप में एक मोएक्स गिरा हुआ है रशिया का, बाकी सब तेज है। यूएस बंद है, चारों इंडेक्स बंद हो गए। अब कनाडा और ब्राजील जो है वो चढ़े हुए हैं, 0.5% के रिपेट में ब्राजील चढ़ा हुआ है। और अब यूरोप में सबसे ज़्यादा तेजी आप देखोगे उसमें स्टॉकहोम में 0.6% की, हल्की फुल्की तेजियां हैं जिसके चलते बाजार चल रहा है। पर आज एक बड़ा बदलाव हमारे बाजारों में आया जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो ये कि मार्केट मूड जो है फियर से ग्रीड में आ गया। लालच लोगों के मन में आ गया। बहुत बड़ा जंप लिया है मार्केट मूड ने। ये टिकर टेप से लिया हुआ था, मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। और टिकर टेप का मानना है कि ये उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, 80% इसके चांसेस ठीक होते हैं, उन्होंने जो टेस्टिंग की है। पर मैं अपना यही कहूँगा कि जब ये बहुत हाई हो जाए, आप उसको 80 ले लो, 90 ले लो, जैसे पीछे देखिए 89 के आसपास चला गया था, ऐसे केस में आपको मान के चलना चाहिए बाजार ओवरबॉट है, तो अपनी पोजीशनें हल्की कर लीजिए। और जो बहुत ज़्यादा डाउन आ जाए, जैसे आपका ये आ गया था एक्सट्रीम फियर, तो ऐसे केस में आपको मानना चाहिए कि बाजार में ये आ गया था 13.9 ओवर सोल्ड है, तो खरीदारी करनी चाहिए। ये मैं अपने लिए फॉलो करता हूँ, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है भाई, ये मेरे लिए है।
क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है। मैं तो अच्छी खरीदारी करने का मूड बनाता हूं, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखना, किसी के कहने से कभी काम ना करना। अब देखो यूएस डॉलर ऑलमोस्ट स्टैटिक है, थोड़ा सा बड़ा हल्का सा नेगेटिव ही कह लो, ये हल्का सा क्रूड ऑयल भी बड़ा हल्का सा नेगेटिव ही कह लो, रुपया भी बड़ा हल्का सा नेगेटिव ही कह लो, ये सारे हल्के हल्के नेगेटिव हैं। ऑलमोस्ट चारों इंडिकेटर स्टैटिक है, पर हल्के हल्के बड़े ही हैं नेगेटिव साइड पे। तो आज देखो एफआईज ने फिर हल्की सी नेट खरीदारी कर ली, ज़्यादा इंडेक्स तो बेचा है, स्टॉक खरीदा है, और डीआईज ने भी खरीदा है, और स्टॉक फ्यूचर भी खरीदे, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो अच्छे शेयरों को नीचे के रेटों पे पकड़ रहे हैं, जिसके चलते एफआईज की इंडेक्स में लॉन्ग हल्की फुल्की है, पर स्टॉक में लॉन्ग काफ़ी रीजनेबली गुड होती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि स्टॉक्स में पहले अच्छी खरीदारी कर लेंगे, फिर इंडेक्स को भागेंगे। इंडेक्स भागने से क्या, तो ओवरऑल मार्केट भाग जाती है, ओवरऑल मार्केट भागती है तो फिर अपने बाजार में प्रॉफिट बुकिंग होगी, ऐसा मुझे लगता है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। हमारे बाजार स्टैटिक रहे, 10 पॉइंट के आसपास, ना के बराबर गिरावट हुई 0.05। कल 19,811 पे बंद हुआ था, हल्का सा ऊपर खुला, हालांकि सुबह मूड बड़ा अच्छा था, पर हल्का ऊपर खुला, खुलते ही पीक बनाया 19,875 का, फिर नीचे गिर गया, नीचे ही घूमता रहा अल्टीमेटली, और एक बॉटम बनाया 19,786 का, पिछली क्लोजिंग से कम, और हल्का सा चढ़कर पिछली क्लोजिंग से नीचे 19,802 पे बंद हुआ। अब आज देखेंगे तो हीरो मोटरकॉर्प झंडे गा रहा था, मेरे पास अच्छे खासे शेयर हैं। बजाज ऑटो नहीं है मेरे पास यार, बजाज ऑटो स्किप हो गया यार, बड़ा दुख है यार, बहुत दुख है, क्या करूं। बीपीसीएल, आइशर मोटर, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू, भारतीय एयरटेल में आज तेजी देखने को मिली। गिरावट में सिप्ला, अल्ट्राटेक, एलटीआई, एसबीआई, लार्सन, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस, ये सब अपनी बैंड बजवा रहे थे नीचे की तरफ। अब ये देखो ना, इंडेक्स देखा जाए तो काफ़ी अच्छा चल पड़ा है, यहाँ से यहाँ काफ़ी बड़ी एक रैली उसने दिखा दी। अब देखो, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सेशन से रैली, मतलब अक्टूबर गिरा था ना, लास्ट एक्सपायरी थी, उसके बाद से लगातार ऊपर ही चल रहा है, और ऊपर का ट्रेंड स्टैब्लिश कर दिया। अब हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि बाजार ने, क्योंकि यहाँ से देखिए बाजार जो है अपना टर्न लिया था, तो बाजार अब काफ़ी अपवर्ड मूव उसने बना ली है। अब कहाँ से गिरता है, क्या गिरता है देखो। बाकी एमएसडी चार्ट पे तो लाल हिस्टोग्राम ही बन रहा है, आरएसआई बड़ा कंफर्टेबल है, टेक्निकली बाजार मजबूत है। हालांकि आज की कैंडल थोड़ी सी बियरिश कैंडल बनी है, और बॉडी बहुत छोटी है, यानी वोलेटिलिटी ज़्यादा रही, जहाँ खुली वहीं उसके नीचे हल्की सी बंद हो गई, तो खास आज की कैंडल हमें संकेत नहीं दे रही है। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूँ, 19,802 पे बंद हुआ, 19,800 पे आ जाओ। कॉल राइटिंग बहुत बड़ी है और पुट राइटिंग उससे ज़्यादा बड़ी है, यानी 19,800 पे दोनों आंखों में आंखें डाल के गाड़ के बैठ गए। 20,000 पे तो ये बहुत बैठे हुए हैं, कौन कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स कम है, और 19,500 पे पुट राइटर्स बहुत है, और यहाँ पे कॉल राइटर्स कम है, पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा है। तो अब 19,800 जो मंथली एक्सपायरी है, अब इसमें देखो क्या कांड होता है। अब इसकी बात करें अगर अब ये काफ़ी लो आ चुका है 0.98, तो अब देखो, अब ये हफ्ता लास्ट बचा है, इसमें मंडे की छुट्टी है, मंडे की छुट्टी है ना, कंफर्म करनी चाहिए, कमेंट में लिख के बताओ मंडे की छुट्टी है कि नहीं। मेरा ख्याल मंडे छुट्टी है। अब निफ्टी बैंक 0.25%, कल गिरा था आज बढ़ गया, 43,449 पर कल क्लोज हुआ था, 43,452, मतलब फ्लैट ओपनिंग करी, बॉटम शुरू में बना लिए 43,451, मतलब जहाँ खुला था वहीं, उसके बाद ऐसे करता करता ऊपर की तरफ ही घूमता रहा, पीक बनाया 43,649 और बंद हुआ 43,570, यानी पीक के आसपास। यानी इसकी कैंडल अगर आप देखेंगे ना तो खासी मजबूत बनी है, देखो हरी खासी मजबूत कैंडल है। तो यानी ये अपनी जो गिरावट को अब रिवर्स करने के मूड में, देखो बाजार जब ऊपर आता है ना, मिडल बोलिंजर बैंड से रिवर्स करना चाह रहा है, तो ये ट्रेंड बदल जाएगा। अगर यहाँ से रिवर्स कर गया ना तो फिर ये ट्रेंड निफ्टी 50 का भी, निफ्टी बैंक का भी बदल जाएगा। आज 4 बैंक हरियाली में थे, बाकी सब गिरे हुए थे। एसबीआई मतलब हरियाली ज़्यादा नहीं थी, और सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 2 बैंक गिरे हुए थे, बाकी सब चढ़े हुए थे। और बड़े बैंकों में एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और आपका आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब हरे में थे, जिसके चलते बाजार को एक सपोर्ट की आशा बनी। अब इसमें तो देखो बुलिश क्रॉसओवर तो खत्म होता नजर आ रहा है। हालांकि आज की अगर आप हिस्टोग्राम देखेंगे, कल से ज़्यादा चेंज नहीं है, और आरएसआई भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है। हो सकता है ट्रेंड यहाँ से बदल ले, मतलब इंडिकेटर तो है ट्रेंड बदलने का कितना, क्योंकि वैसे तो ये बोलिंजर बैंड हो नीचे की तरफ ही आ रहा है, लेकिन यहाँ से ट्रेंड बदलने का है। हो सकता है अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर अपवर्ड ट्रेंड में बाजार चला जाएगा। 43,577 के आसपास की क्लोजिंग है। 43,500 पे देखोगे कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट स्टैटिक है, पुट राइटिंग बड़ी है, यानी 43,500 की चौकी पर पुट राइटर्स को कॉल राइटर्स के मुकाबले ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैक्सिमम पेन यही है आज, क्योंकि एक्सपायरी थी, कल की पोजीशनों से हमें ज़्यादा ये क्लैरिटी आएगी।
नहीं, पर इसकी तो खैर निफ्टी बैंक की तो कल थी, इसकी तो क्लैरिटी है। ये अभी 43,500 पे टक्कर की पोजीशन बना के बैठा है। 43,300 पे देखोगे तो कॉल रेटिंग कम है, पुट रेटिंग ज्यादा है। 43,400 पे देखोगे कॉल रेटिंग ज्यादा है, पुट रेटिंग कम है। यानी रेंज जो निकल के आ रही है 43,000 से 44,000 की निकल के आ रही है। अब देखो इसमें क्या कांड होता है। अब पीसीआर इसका भी देखा जाए तो नीचे की तरफ ही है, तो ओवरऑल कुछ खास नहीं है। आज 2-3 दिन कहते हैं भूखा रहने के बाद आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली हुई है 92,950 की, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से। आज मैंने 3 स्क्वायर ऑफ कर दिए, 1 सेफ पुट बेची, 3 मैंने कैश में खरीदारी कर ली। अब देखो एमजीएल का ना इसमें किस्सा हो गया था, मैं तो बड़ा जबरदस्त किस्सा। एमजीएल में क्या हुआ था, मैंने इसका फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ था। यहाँ पर ये फ्यूचर मैंने इसका शॉर्ट किया हुआ था और ये बार बार लॉस में आ जाता था। 1100 के लपेटे में शॉर्ट किया था, बार बार लॉस में आ जाता था। तो फिर ये क्योंकि भाग गया था शेयर, फिर जिस दिन शेयर गिरा तो मैंने इसकी पुट बेच दी 1100 की, और पुट बेचते ही साला 100 रुपये गिर गया। यानी अगर मैंने पुट ना बेची होती तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता, पर कोई बात नहीं, मैं पेशेंस से बैठा रहा, महीना निकाला। तो पुट में तो नुकसान हो गया 41 का और फ्यूचर में फायदा हो गया 63 का। तो यानी कुल मिला के अगर आज का डिफरेंस देखोगे तो लगभग 22,000 से थोड़े कम का प्रॉफिट हुआ है। फिर मैंने एसआरएफ की फ्यूचर को कल से टिंगा रखा था, मैंने एक और काटा। मैंने कहा यार करो, 2 बचे थे, 1 बच गया, 2 बचे ना, 1 काट दिया तो 1 बच गया, तो इसका आधा समझ लो 71,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। देखो बेटा, ये सब बातें जो होती है, मेरा बेसिकली ये चीज़ सिखाने का पर्पज होता है कि देखो अब मैंने इसको आज क्यों स्क्वायर ऑफ किया, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, मैंने फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया 1020 पर और पुट का मैंने स्क्वायर ऑफ किया 81 पर। अब इन दोनों को आप जोड़ लो, प्लस कर लो, प्लस करोगे तो आएगा 1101। पुट थी 1100 रुपए की, तो 1 रुपया बस टाइम वैल्यू ऑफ मनी बची थी। अगर ये मेरा 1019 पे स्क्वायर ऑफ होता या ये 80 पे स्क्वायर ऑफ होता, नहीं इसका टोटल 1100 आ जाता तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म हो जाती। अब 1 रुपया मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी छोड़ के मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। मैंने कहा मंथ में हफ्ता बचा है, पूरा 1 रुपया टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो बनती है, क्योंकि मान लो इस हफ्ते ये शेयर भाग जाता है तो मैं कंफर्टेबली ऊपर की कॉल बेच पाऊंगा ना। गिर जाता है तो शांति से बैठा रहूंगा। तो 1 रुपया तो चलता है यार, 1 रुपया चलता है। आपको क्या लगता है? 1 रुपये के लिए बैठे रहने में कोई फायदा नहीं। लास्ट के दिन भी कई बार 1 रुपया लग ही जाता है, क्योंकि वो रेट एकदम अपने हिसाब से तो होती है ना, फ्लक्चुएशन होती है। तो मौका देख के 1 रुपये में नहीं करा। अब आप मुझे कमेंट बताइए, आपको मेरा ये ठीक लगा तरीका? मैं इसी तरह की ना टेक्निकल बातें अपनी वीडियोस में डेमोज द्वारा समझाता हूं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो आप भी मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। मैं कोई टिप नहीं देता हूं। अगर आप टिप लेने के चक्कर में स्टूडेंट बन रहे हो तो मत बनिए, क्योंकि हम टिप देते नहीं। आप हमसे कभी पूछेंगे तो एक ही रटाया मेरी टीम का मेरा आंसर होता है, भैया अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ट्रेड करो। सीखते वक्त बेटर है ट्रेड मत करो, सीखो पहले सारी टर्मिनोलॉजी, लॉजिक्स, कैसे मार्केट में फंक्शनिंग होती है, क्या कॉल होती है, क्या पुट होती है, क्या फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी होती है, फ्यूचर पुट, इन सब बातों को पहले समझो। जब बातें समझ में आ जाए, रिस्क कितना होता है, कैसे बाजार भागता है, मैंने इसमें दिखाया। अगर मैंने पुट ना बेची होती तो आज मेरा 63,000 का प्रॉफिट था। जिस दिन मैंने पुट बेची थी ना 80-90 रुपए गिर गया, तो उसी दिन मेरा प्रॉफिट 1 लाख के आसपास आ रहा था। मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, 90,000 के आसपास आ रहा होगा, लेकिन पुट सारा मेरा प्रॉफिट खा गई। अब ये किस्मत की बात होती है। जिस दिन बेची उसी दिन सारा ये शेयर, कोई बैड न्यूज आ गई थी, मैंने गुजरात गैस की, आईजीएल की, सारा गैस सेक्टर मर गया था। पर फिर भी मैं पेशेंस से बैठा रहा। तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से 22,000 तो निकाल ही लिए ना। फ्यूचर बेचा था, फ्यूचर अगर भाग जाता तो फिर मैं शेयर की डिलीवरी छोड़ देता। पुट मैंने बेची थी, वो भी स्क्वायर ऑफ कर ली। अल्टीमेटली कुछ ना लिया ना दिया, घर में 22,000 के थोड़ा सा कम आ गए, अपना खुश है। तो आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहते तो 70 11 323 077 70 11 323 077 मेरी टीम को कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर भी बन सकते हो। उनका मेंबरशिप सेक्शन करके होता है, वहाँ पर भी मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह, डेमोज वगैरह शेयर करता रहता हूँ। फिर मैं बोल देता हूँ कि बेटा कोई टिप नहीं हमारी तरफ से, आप कभी हमसे पूछेंगे भी, तुम्हारा रटा है एक आंसर होगा। आप कमेंट में भी लिखते हो सर ये वाला शेयर ले लें, वो शेयर ले लें, मैं कभी हाँ ना नहीं बोलता, क्योंकि यार हमारा काम नहीं है। हमारा काम है रिस्क मैनेजमेंट करना। मेरा ये मानना है शेयर बाजार में टिप्पों के बेसिस पे काम नहीं होता है, टिप के बेसिस पे सट्टा चलता है, जिससे आदमी हारता है। जब आदमी सोचता है ये चीज़ खरीद लूँ, मैं चलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट। फंसता हूँ तो कैश अवेलेबल होता है और रिस्क को मैनेज करता हूँ और तसल्ली से काम करता हूँ, अल्टीमेटली प्रॉफिट निकाल के निकलता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है वाया रिस्क मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट। और मैं हर अपनी स्ट्रैटेजीज को और बेटर और तरीके से लगाता जा रहा हूँ। तो ये है, अपने कंट्रोल करता हूँ। तो यही चीज़ों को मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। डीमैट अकाउंट खुलवाना तो मेरी टीम को भी कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पर 70 11 323 077 70 11 323 077। वो आपकी पूरी हेल्प करेगी KYC वगैरह सब समझाने में। अगर आपको प्लेटफॉर्म यूज़ करना नहीं आता तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव केवल क्या है, लर्निंग स्प्रेड करना है।
तो इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।